morning, students. How are you all? I hope all of you are fine. And in previous class, I have given you the word meanings of the poem. This is going to hurt just a little bit. Yes, I hope you have learned that word meanings. Today, I am going to explain you the poem. Okay, I am going to explain you the poem. So keep concentration when I am explaining you. Listen to the words what I am pronunciating. Okay, students. So let's start now. One thing I like less than most things is sitting in a dentist chair with my mouth wide open. One thing, एक चीज़ या एक काम, एक कार्य जो भी है, आई लाइक लेस दैन, मैं बहुत ज़्यादा उसे क्या करता हूँ, बहुत ही कम पसंद करता हूँ. मोस्ट थिंग्स इज सिटिंग, और अन्य चीज़ों, बहुत ज़्यादा वो अन्य चीज़ें, बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग काम होते हैं. तो उन सभी में से मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद नहीं है, बहुत ही कम पसंद है मुझे सिटिंग इन अ डेंटिस्ट चेयर. मीन्स जो दांतों का जो डॉक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेंटिस्ट. तो वो डेंटिस्ट के पास गए थे तो उन्हें वहाँ पे उनकी चेयर पर बैठकर अपने दांत का इलाज कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. विथ माई माउथ वाइड ओपन, उस कुर्सी पर बैठने में, डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या होगा, दांत दिखाने होते हैं, तो दांत दिखाएंगे तो मुंह तो खोलना ही पड़ता है. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपना मुंह वाइड ओपन, वाइड ओपन मीन्स चौड़ा, मतलब पूरा मुंह खोल दिया उन्होंने. And that I will never have to do it again is a hope that I am against hope open. And that I will never have to do it again, और मैं यही चीज़ कभी नहीं दोबारा करना नहीं चाहता. मैं आशा करता हूँ कि, और मैं उस आशा के खिलाफ हूँ. अगर ऐसी स्थिति मेरे सामने आए तो मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहता. लेकिन कहते ही हैं कि डेंटिस्ट के पास भी जाना ज़रूरी होता है ना. सो नेक्स्ट, because some tortures are physical and some are mental. क्योंकि कुछ ऐसे टॉर्चर्स होते हैं जो फिजिकल होते हैं, कुछ टॉर्चर्स रहते हैं मतलब परेशान करना, सफ़र करना, यानी दर्द जो भी होता है हमारे, कुछ ऐसी परेशानियां होती है जो शारीरिक होती है और कुछ मानसिक होती है. बट द वन दैट इज़ बोथ इज़ डेंटल. बट वन दैट इज़ बोथ इज़ डेंटल, सबसे पहली चीज़ ये है कि मतलब उसके बाद क्या आता है, दैट बोथ इज़ डेंटल, यानी हमारे दांतों से रिलेटेड ही है. अगर वो चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटली हो. इट इज़ हार्ड टू बी सेल्फ पोसेस्ड. सेल्फ पोसेस्ड मीन्स कॉम्पोज्ड, मीन्स शांत होना. इट इज़ हार्ड टू बी सेल्फ पोसेस्ड मीन्स इतना मुश्किल है शांत होना. जब दर्द होता है या वो जो भी चीज़ हमारे सामने आती है उसे देखकर शांत होना बहुत मुश्किल हो जाता है. विथ योर जॉ डिगिंग इन टू योर चेस्ट. विथ योर जॉ, जॉ मीन्स जबड़ा, डिगिंग मीन्स जैसे कि कोई हमारे छाती में क्या कर रहा है, खोद रहा है. सो हार्ड टू रिटेन योर काम, इतना मुश्किल हो जाता है शांत होना, कि मतलब दोबारा से कंटिन्यू में बने रहना, यानी शांति से बने वहाँ पर बैठकर अपने दांतों का इलाज करवाना. जैसे कि आपके दर्द हो रहा है, उस दांत में वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हो, शांत होकर कैसे बैठ सकते हैं, हम नहीं बैठ सकते, बहुत मुश्किल होता है. when your fingernails are making serious alterations in your lifeline or love line or some other important line in your palm. when your fingernails are making, जब तुम्हारे हाथों के जो नाखून, उंगलियां जो होती हैं, वो क्या कर रही है, बहुत ही गंभीर रूप से अल्ट्रेशंस मीन्स बदलाव कर रही है, बार बार कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में, मतलब अपनी जो लाइफ लाइन होती है, यानी होता ही है नहीं, कब दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, अपने उंगलियों को कभी ऐसे करते हैं कभी वैसे करते हैं, तो हमें एक्शंस रिएक्शंस दिखाते हैं, है ना. और लव लाइन और सम अदर इम्पोर्टेंट लाइन इन योर पाम, हमारे हाथ या हथेली में जो रेखाएं हैं, उन रेखाओं में हम क्या करते हैं, अपनी उंगलियों से हम क्या करना चाहते हैं, उन आप लोगों को तो यही पता है कि हमारे हाथों में रेखा होती है, हथेली में रेखा है, तो उन रेखाओं को ये कह रहे हैं कि लाइफ लाइन या लव लाइन या और कोई भी लाइन अगर है तो अगर मैं उसे बदल सकता तो मैं ज़रूर बदल देता. So hard to give your usual effect of cherry benignity when you know your position is one of the two or three in life.
सो बिनिग्निटी, बिनिग्निटी मीन्स वार्म हार्टेडनेस। इसका मतलब ये होता है जैसे जो अच्छापन होता है या कृपा हम दिखाते, दया हम दिखाते। सो हार्ड टू गिव योर यूजुअल इफेक्ट ऑफ चेरी बिनिग्निटी, यानी जो आपका जो मतलब प्रभाव होता है जब दर्द हो रहा है या आप जब उस चेयर पे बैठे हो, जो आप महसूस कर रहे हो उस वक्त आप अच्छापन कैसे दिखा सकते हो? बहुत मुश्किल हो जाता है, अच्छापन हम नहीं दिखा सकते। लेकिन हमें क्या करना है, खुश होकर वहाँ पे हर एक चीज़ वहाँ पर अच्छी दिखानी होती है। वेन यू नो योर पोजिशन इज़ वन ऑफ द 2 or 3 इन लाइफ मोस्ट लैकिंग इन डिग्निटी, जब आपको ये पता है कि अभी आपकी स्थिति ऐसी है कि आप उस वक्त सोच रहे हो कि वहाँ पे कमी आ रही है, किस चीज़ की कमी आ रही है? मर्यादा की, सम्मान की कमी आ रही है कि हम अगर ऐसा वैसा कुछ करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में क्या होगा, सम्मान की कमी आ जाएगी। एंड योर माउथ इज़ लाइक ए सेक्शन ऑफ रोड दैट इज़ बीइंग वर्कड ऑन एंड इट इज़ ऑल क्लटर्ड अप विथ स्टोन क्रशर्स एंड कॉन्क्रीट मिक्सर्स एंड ड्रिल्स एंड स्टीम रोलर्स एंड देयर इजंट अ नर्व इन योर हेड दैट यू आर एंड बीइंग इरेक्ट ऑन। एंड योर माउथ इज़ लाइक ए सेक्शन ऑफ रोड, अभी ऐसा जैसे हम मुंह खोलते हैं तो कैसा लगता है, ऐसे लग रहा है उसका मतलब उन्होंने सोचा कि जब मैंने मुंह खोला तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई रास्ता दिखाई दे रहा है जहाँ पर कोई काम चल रहा है उस रास्ते पे। एंड इट इज़ ऑल क्लटर्ड अप, क्लटर्ड मीन्स मैस्ड अप, सभी कुछ क्या हो चुका है, नाश हो चुका है, यानी टूट चुका है, डूब चुका है। विथ सम स्टोन क्रशर्स, विथ सम स्टोन क्रशर मीन्स एक ऐसी उपकरण जिससे जो बड़ी बड़ी रॉक्स होते हैं ना, जो चट्टानें होती हैं उनके छोटे छोटे रॉक्स ग्रेवल के रूप में तोड़ना। एंड कंक्रीट मिक्सर्स एंड ड्रिल्स एंड स्ट्रीम रोलर्स एंड देयर इजंट हैव ए नर्व इन योर हेड दैट यू आर एंड बीइंग इरेक्ट ऑन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस किस मशीनों के नाम ले लिया। अब यहाँ पे कंक्रीट मिक्सर, इसका मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें आप लोगों ने जहाँ पे छत डाली जाती है तो उसमें सीमेंट डाला जाता है, रोड़ी जो होती है वो डाली जाती है ना, बजरी डाली जाती है, उसमें सब कुछ हम जो जिसे हम सैंड कहते हैं, ग्रेवल, इन सबको हम डालकर क्या बनाते हैं, उसका एक मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर बना के फिर उसको, तो उसी प्रकार से ये रोड्स में भी काम में लिए जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ड्रिल्स का उपयोग करना, स्टीम रोलर जो होता है जिससे एक रोड को समतल बनाने के लिए उस रोलर का उपयोग करते हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि हमारे एंड देर इजंट अ नर्व इन योर हेड दैट यू आर एंड बीइंग इरिक्ट ऑन। इरिक्ट का मतलब होता है एनॉयड। ओके, इरिक्ट का मतलब क्या होता है, एनॉयड। यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई हमारे सिर के नस पे क्या कर रहा है, जो नर्व्स होती हैं, नसें जो होती हैं उन पे कोई जैसे कि कुछ ऐसी मशीन चला रहा है, जैसे मतलब रास्ता है, रास्ते के सामने उसके ऊपर जैसे एक रास्ते के ऊपर रोलर चलता है, स्टोन क्रशर्स चलते हैं, तो तब जैसे हमें महसूस होता है वैसा ही अभी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरे मुंह में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। हो सम पीपल are unfortunate enough to be strung up by thumbs and others have things done to their gums and your teeth are supposed to be being polished but you have reason to believe they are being demolished। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं ना अनफॉर, यानी दुर्भाग्यशाली होते हैं, जो उनके लिए मतलब ये चीज़ें काफ़ी नहीं होती। स्ट्रंग अप बाय थम्स, इसका मतलब ये होता है कि पोएट जो है यानी जो कवि है यहाँ पे वो डेंटल क्लिनिक में जब जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जब वो जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे दिखाई देता है कि उस डॉक्टर के पास मतलब उस डॉक्टर में कोई सिंपैथी नहीं है, वो कोई दया नहीं दिखाता, वो जानबूझकर लोगों को दांतों में बार बार परेशान करता है, वो बार बार लोगों के दांतों में क्या कर विथ हिज थंब, यानी बार बार उसको क्या कर रहा है, दांतों से वो अपने अंगूठे से उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जो जर्म्स होते हैं, हमारे जो मसूड़े होते हैं और हमारे दांतों को क्या करता है, कोशिश करता है पॉलिश करने की कोशिश करते हैं, यानी कहते ही हैं कि हमें हमेशा 3 महीने में एक बार डेंटल डॉक्टर, डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, जिससे हमारे जो प्लेग होती है, हमारे दांतों पे जो प्लेग जम जाती है वो हटा दी जाए। और अगर हम इसे नहीं हटाते तो हमारे दांतों में कैविटी होने लग जाती है, सड़न पैदा होने लग जाती है, या फिर अगर बट यू हैव रीज़न टू बिलीव दे आर बीइंग डेमोलिश्ड, लेकिन आपके पास एक कारण होता है। यहाँ पे वो विश्वास कर रहे हैं कि हाँ अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, इनको पॉलिश नहीं करवाऊँगा, जम्स का ध्यान नहीं, प्लैग नहीं हटवाऊँगा तो क्या होगा, मेरे दांत जो है वो पूर्ण तरीके से डेमोलिश यानी नष्ट हो जाएंगे, दांत निकाल दिए जाएंगे, है ना। And the circumstance that adds most to your terror is that it's all done with a mirror, because the dentist may be a bear, or as the Romans used to say, only they were referring to a feminine bear when they said it an ursa.
हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि एंड द सर्कमस्टेंस, हमारे सामने जो ऐसी सर्कमस्टेंस यानी सिचुएशन स्थिति आ जाती है जिससे हमें ऐसे लगता है जैसे कोई भयानक सा जो टेरर आता है, जैसे बोलते हैं ना उनको कि जो आतंकवादी होती है, वैसी चीज़ें हमारे सामने आ जाए। इज दैट्स ऑल डन विद अ मिरर, जो एक शीशे की मदद से किया जाता है। हमारे दांतों में कुछ ऐसी मुश्किलें हो जाती है, ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाती है और दांतों में जो भी कुछ किया जाता है एक मिरर की मदद से ही किया जाता है। ऐसे नहीं किया, छोटा सा एक मिरर होता है। बिकॉज द डेंटिस्ट में बी ए बियर, ऐसा लगता है जैसे कि उस वक्त उस जो पेशेंट यानी यहाँ पे जो पोएट था, पोएट है, वो ये सोच रहे थे कि ये डेंटिस्ट जो डॉक्टर है, यहाँ पे दांतों के जो डॉक्टर है, ऐसे लग रहा है उनको कि जैसे कोई भालू हो। और द रोमन्स यूज टू से, या फिर रोमन्स जो होते हैं इन भालुओं को, यानी जो ये फेमिनिन बियर होती है, यानी जो स्त्रीलिंग भालू का जो होता है स्त्रीलिंग रूप, वो है जिसे वो रोमन्स जो होते हैं वो उसे क्या कहते हैं, उर्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्सा कहते हैं। ठीक है बच्चों, बियर को यहाँ पे जो फेमिनिन बियर होता है रोमन्स उसे उर्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्सा कहते हैं। तो यहाँ पे वो डेंटिस्ट ने मतलब यहाँ पे पोएट ने यानी उस पेशेंट ने उस डेंटिस्ट की तुलना किससे की? एक फेमिनिन बियर से की। But all the same, how can you be sure when he takes his crowbar in one hand and mirror in the other, he won't get mixed up the way you do when you try to tie a bow tie with the aid of a mirror and forget that left is right and vice versa. But all the same, how can you sure, सब कुछ एक समान सा होता है, तुम कैसे कंफर्म हो सकते हो कि when he takes his crowbar, crowbar का मतलब होता है जैसे कि ये नहीं होता जैसे लोहे का एक लंबा सा डंडा होता है या लीवर होता है जो मतलब ये आयरन बार भी होता है और डॉक्टर्स के पास भी ये होता है, जिससे वो दांतों को क्या करते हैं, उसे छू छू के देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई सडन कैविटी वगैरह तो नहीं है। तो वो मिरर की मदद से, एक हाथ में तो उनके मिरर होता है और एक हाथ में क्या होता है, क्रोबार होता है, जिसकी मदद से वो दांतों की हालत पहचानने की कोशिश करते हैं। अब वहाँ पे डॉक्टर जो पेशेंट है वो ये सोच रहा है कि कहीं इनकी मदद से ये कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा कि किस तरफ क्या करना है, लेफ्ट कौन सा और राइट कौन सा है, कहीं ये भूल ना जाए। And then at last he says that will be all, but it isn't, because he then coats your mouth from cellar to roof with something that I suspect is generally used to put a shine on a horse's hoof. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? And then at last, आखिर में वह क्या बोलता है? That will be all, but it isn't, because he then coats your mouth from cellar to roof. cellar का मतलब होता है एक तहखाना, जैसे कि हमारे दांतों के नीचे जब दांत निकल जाते हैं तो कैसा होता है, तो हमें बिकॉज ही देन कोट्स योर माउथ फ्रॉम सेलर टू रूफ, वो हमारे दांतों की हर एक चीज़ को, जैसे कि कहते हैं ना दांतों के नीचे भी एक तहखाना सा होता है, तो वो जैसे कि छत के नीचे जो तहखाना होता है, हर एक चीज़ को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे हर एक मुंह के हर एक हिस्से को डॉक्टर देखने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे पोएट बोल रहे हैं, विथ समथिंग दैट आई सस्पेक्ट इज जनरली यूज टू पुट अ शाइन ऑन हॉर्सेज हूफ। ऐसे लग रहा था उन्हें जैसे कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि घोड़े की जो खुर होती है उन पे कोई चमक करने की कोशिश, जैसे घोड़े के खुरों को चमकाने की जो कोशिश की जाती है वो यहाँ पे डॉक्टर कर रहा है, ऐसा पोएट को महसूस हुआ। तो यहाँ पे जो डॉक्टर थे डेंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उनके दांत में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत ही नुकीला होता है, तीखा होता है, उससे उन्होंने उनके दांतों को खरोच रहे थे, वो देख रहे थे, तो उनके वो दर्द हो रहा था। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, उस डॉक्टर की तुलना एक बियर भालू से की, है ना। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। एंड यू टॉटर टू योर फीट एंड थिंक वेल इट्स ऑल ओवर नाउ एंड आफ्टर ऑल इट वॉज ओनली दिस वंस। एट लास्ट, आखिर में उन्होंने डॉक्टर ने, एंड यू टॉटर टू योर फीट एंड थिंक, वो बार बार यही कहे, टॉटर वूबल हो जाना यानी लड़खड़ाना, डगमगाना, यानी वो उस दर्द से मतलब बार बार वो लड़खड़ा रहे थे, वो सोच रहे थे कि इसके बाद अब क्या होने वाला है। एंड ही सेज कम बैक इन द 3 months। अब वो थोड़ी देर बाद, उसके बाद जैसे ही पूरा इलाज हो चुका है, सब कुछ देख चुके हैं डॉक्टर, तो अब डॉक्टर ने क्या कहा वापस आके कि 3 months, मंथ्स का मतलब यहाँ पे होता है महीना, ओके। तो मंथ्स, 3 का मतलब होता है मंथ्स, कि आपको फिर से 3 महीने बाद आना है चेकअप के लिए, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया।
And this, oh fate, is I think the most vicious circle that though ever sentenced, that man has to go continually to the dentist to keep his teeth in good condition, when the chief reason he wants his teeth in good condition is so that he won't have to go to the dentist. अब यहाँ पे जैसे उन्होंने ये बात सुनी, वो कहते हैं ना, आश्चर्यचकित हो गए, उस स्तब्ध रह गए। ये वो सोचने लगे कि ये तो एक तरीके का विशेष सर्कल हो गया। विशेष सर्कल का मतलब जैसे कि विषम चक्र, जो दुष्ट चक्र होता है जिसके बाहर कोई बहुत बड़ी मुश्किल से निकल पाता है, यानी एक ऐसी स्थिति उनके सामने आके खड़ी हो गई कि वो उसका एक मुश्किल से वो बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन उनके लिए दूसरी मुश्किल खड़ी हो गई। तो जब वो दूसरी मुश्किल से निकलने की कोशिश की, तो वो जो पीछे वाली जो मुश्किल थी, जो पहली वाली मुश्किल थी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। तो उसे हम क्या कहते हैं, विशियस सर्कल। दैट दो एवर सेंटेस्ट है, यहाँ पे सेंटेस्ट का मतलब होता है जो ऐसे कि जैसे कि कोई पनिशमेंट नहीं होती, जैसे किसी को एक जज ने या क्रिमिनल को पनिशमेंट दी हो, ऐसा लग रहा था वहाँ पे पोएट को। दैट मैन हैज़ टू गो, कि एक व्यक्ति को निरंतर लगातार डेंटिस्ट के पास जाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसके दांतों को उसको सही अच्छी स्थिति में रखना है तो उसे क्या करना चाहिए। यही एक मुख्य कारण हो जाता है कि उन्हें डॉक्टर के पास 3 महीने में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। तो अब डॉक्टर ने जैसे ऐसे कहा, डेंटिस्ट ने ऐसा कहा, तो उनके मन में ये बात चल रही कि अब भी मुझे बार बार इनके पास चेकअप के लिए आना होगा। मैं आना नहीं चाहता, लेकिन मुझे आना होगा। मैं आशा नहीं करता कि मुझे कभी आना ही नहीं चाहिए, फिर भी मुझे यहाँ पे आना ही होगा। तो अब वो इन चीज़ों को सुनकर क्या हो गए, वो स्तब्ध रह गए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम. हैव a nice day. Read the poem once and try to understand it.